Hello students, welcome back to EDUP. This is Ranjan from Team EDUP. Dear students, before starting this video, I would like to tell you one thing. Here you are committed to provide you quality content at free of cost. So, এই जो आमर जर्नी रोचे तो जर्नी रे मोटिवेटेड रहा हेले आपण मानकर सपोर्ट बहुत अमाउंट दरकार तो जोटा कि आपण को किसी पैसा देवाक पड़ोनी तो आपण मैंने सपोर्ट करूँ आमको सपोर्ट केमती करेंगे ना वीडियो को लाइक करूँ और चैनल को सब्सक्राइब करूँ और आपण मान फ्रेंड सर्कल आपण मैंने वीडियो को शेयर करूँ ओके। सो आम जो टीम अच्छी आम एफर्ट पुट करूँ क्वालिटी कंटेंट आने सो आपण मैंने आमको टिके सपोर्ट करूँ आउ आपण मानको गोटे सिंसियर रिक्वेस्ट वीडियो को फास्ट रू आरंभ करके लास्ट पर्यंत वीडियो को देखंतु आउ किछि भी जो डाउट रोचे आपण माने आमको जणातु कमेंट सेक्शन हो किंबा आपण माने डिस्कशन पई हमर टेलीग्राम चैनल को जॉइन करि परिबे आउ कोनोसी प्लेटफॉर्म माध्यम रे आपण आपनकर डाउट और क्वेरी को आपण माने पचारि परिबे। ठीक अछि, चलंतु आ विलंब न करिकि आज रे वीडियो को स्टार्ट करिबा। तो आपनकर बहुत ही रिक्वेस्ट थिले कि आपण माने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर योर ओपीएससी एडब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जाम तो केमिति प्रिपेयर करिवु तो तार रिप्लाई को रखी आम ऑलरेडी वीडियो स्टार्ट कर देइछु फ्रॉम योर लिनियर अलजेब्रा पर्सन चैप्टर। सो आज मु ई वीडियो रे आपण माननकु कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रो किछि कांसेप्ट कहबी ता सहित एमसीक्यू भी देबी जोटा कि आपनकर लोअर लेवल रो हायर लेवल क्वेश्चन रहिबो तो एटा बेसिकली आपनकर रिविजन टाइप रहिबो आउ दिस इज आल्सो इक्वली हेल्पफुल फॉर दोज हु हैव नॉट प्रिपेयर्ड येट एंड यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड आल्सो यू कैन prepare for your AW electrical engineering exam. Okay, so now let's start today's lecture. This is our first question. It says the value of P for which the function defined in the polar form as f of z equal to r square cos 2 theta plus I r square sin p theta is analytic. So first of all हमें जानिबा कि गोटे कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन को केतेबेले एनालिटिक कहा जाए। सो गोटे कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन लेट्स से एफ ऑफ जेड आको आमे केमति रिप्रेजेंट करि परिबा ना u ऑफ x y प्लस i v x y माने आपनकर गोटे रियल फंक्शन अछि आ गोटे इमेजिनरी फंक्शन अछि। सो बोथ र कॉम्बिनेशन आपनकर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ओके। तो एटा आपण माने ऑब्वियसली जानि थिबे बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट। सो ए फंक्शन टा सपोज जदि डिफरेंशिएबल अछि एट ए पॉइंट लेट्स से z इक्वल टू z0 एनी पॉइंट एंड also differentiable in the neighborhood of z0 then this function f of z is called as your analytic. suppose neighborhood माने कोन ना neighborhood माने suppose गोटे आपनकर सपोज प्लेन रीजन सपोज एटा जदि आपनकर z0 होला तार किछि रेंज अछि ए रेंज भितरे सी आल्सो डिफरेंशिएबल हबो z0 पॉइंट रे भी डिफरेंशिएबल हबो as well as some distance beyond the z0 सो तारी थ्री भी डिफरेंशिएबल हबो। तो लेट्स से एटा डिफरेंस आपनकर डिस्टेंस लेट्स से आपनकर d हैला तो आपनकर रीजन कोन होला ना z माइनस z0 रो मॉड लेस देन d और इक्वल टू d हेले आपनकर टोटल ए सर्कल टोटल टा रहिला लेस देन d हेले आपनकर हला इंटीरियर रीजन ने एटा डिफरेंशिएबल हला। तो डिफरेंशिएबल हला तो एई रीजन रे आपनकर ए f ऑफ z टा को आपनकर एनालिटिक कुआ जीवो। ठीक अछि, तो आपण माने एनालिटिक चेक करिया हेले आपनकर गोटे अछि कची रीमान इक्वेशन तो ताकू आपण पुट करके एनालिटिसिटी गोटे फंक्शन न चेक करि परिबे। सो कची रीमान इक्वेशन हला आपनकर दुईटा फॉर्म रोची तार गोटे हला पोलर फॉर्म आ गोटे हला रेक्टेंगुलर फॉर्म। सो कची रीमान इक्वेशन सो आर इक्वेशन हला आपनकर एनालिटिसिटी चेक करिया पे जदि आपनकर ux इक्वल टू vy एंड ui इक्वल टू माइनस vx हुए तेबे से फंक्शन टा को हमें कहि परिबा
जे फंक्शनटा एनालिटिक फंक्शन नाउ आपणकर पोलार फॉर्म रे जोटा आपणकर क्वेश्चन ने गिवन अछि मीन्स आर थीटा फॉर्म रे ओके सो आर थीटा फॉर्म रे आपणकर कोन होबो ना यू आर इक्वल टू 1 by r into v theta and vr equal to minus 1 by r u theta. So एटा आपनकर हला पोलर फॉर्म रे r theta फॉर्म रे. So एटा केबे भी कंफ्यूजन हेबेनी केमिति देखंतु u r means partial differentiation of u with respect to r. So denominator रे r रहिबो तो आपनकर एठी v theta माने partial differentiation of v with respect to theta. तो थीटा रा डायमेंशन किछि नाही तो इठी r रहउची. सो r रहउची माने डायमेंशन इक्वल करिया पे इठी 1 by r रहिबो. तो एटा केबे भी कंफ्यूजन हेबेनी एग्जाम टाइम रे आपण माने कंफ्यूजन ने पड़ी परंती. सो जस्ट एटा खाली डायमेंशन इक्वल माने भाबंतु कि एटा 1 by r रहउची तेनो एटा डिनोमिनेटर रे du by dr रहउची del u by del r रहउची. ओके सो एटा माइनस कहीं रोचे तो यहाँ भी आप मन रखिपारे केमी ना देखूँ जदि आज यूजुआल होची माने यूटा को जदि एक्स सहित डिफरेन्सिएसन कर को जदि वाई सहित डिफरेन्सिएसन कर आज यूजुआल अच्छी तो किसी पॉजिटिव साइन नौ तो जस्ट जदि अपोजिट होची तो नेगेटिव साइन आस जाऊँगी तो आपण मैंने यहाँ मन रखिपारे. तो ये जो क्वेश्चन है जो गिवन देछि गोटे कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन जोटा कि से एनालिटिक कही तो एनालिटिक कही आटा आपंकर पोलर फॉर्म रे अच्छी तो आम ये सेकेंड इक्वेशन टाक यूज करवा यूज कले आपंकर जो अननोन अच्छी पी से पीटा आपंकर कैलकुलेट होगी बाहर जीव. ठीक अच्छे चलतु कैलकुलेट करवा. सो आपंकर फंक्शन देछि एफ ऑफ जेड इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस आई आर स्क्वायर साइन पी थीटा. सो एथिरे आपणकर एटा हला आपणकर u एटा आपणकर हला v रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट. नाउ आपण u जो अछि आकु विथ रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएशन करंतु r करले आपणकर एटा 2r हबो एटा cos 2 थीटा हबो. ओके अगेन v को आपण थीटा सहित डिफरेंशिएशन करंतु. सो थीटा सहित डिफरेंशिएशन कले एटा आर स्क्वायर हला एटा साइन पी थीटा जो अच्छी आर डिफरेंशिएशन केते हबो कांस्टेंटा आगु गला हरी देन आपनकर साइन अछि एटा cos पी थीटा हला. ओके सो आपण माने यूज करंतु फर्स्ट इक्वेशन टा यूज कले u r इक्वल टू 1 by r v थीटा ए पोलर फॉर्म टा यूज करंतु. ओके कारण एटा पोलर फॉर्म रे अछि. सो एटा आपनकर पुट कले 2r cos 2 थीटा इक्वल टू r स्क्वायर p cos p थीटा. सो इठी आपनकर सॉरी एटा 1 by r रहिबो एटी r कैंसल हला एटी r कैंसल होची तो आपण माने एटा जदी कंपेयर करिवे 2 cos 2 थीटा इक्वल टू p cos p थीटा. तो एटा कंपेयर करले आपण जानि परिबे कि p रे वैल्यू आपणकर 2. ओके सो आपणकर गिवन ऑप्शन ने जो अछि b ऑप्शन p इक्वल टू 2 दिस इज योर करेक्ट आंसर. ओके in this question we have to find the function f of z equal to e to the power z is which type of functions, that is either entire function or nowhere analytic or analytic at only 0 0 or none of the above. So देखो ये क्वेश्चन टा रे मु आपन को एनालिटिक फंक्शन तो प्रीवियस स्लाइड रे कहितली तो एथरे मु आपन को एंटायर फंक्शन कोन आपन को एक्सप्लेन करिवि. तो देखंतु एनी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन बिलोंग्स टू योर आइदर 4 कैटेगरीज. सो से 4 कैटेगरीज कोन कोन देखंतु
सो आपणकर टोटल जो कैटेगरी अच्छी कॉम्प्लेक्स प्लेन रे सो मैक्सिमम और मोस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन कैन बी योर continuous. Then second one is your differentiable. Then third one is your analytic. Then last one is your entire function. Okay, so आपनकर entire function means analytic everywhere. जदि गोटे फंक्शनटा analytic everywhere अच्छी देन आपनकर सेटा कहजिवो कोन ना एंटायर फंक्शन. सो एनालिटिक फंक्शन कोन मु मोर प्रीवियस स्लाइड रे कहली कि जोटा आपनकर कच्ची रीमान इक्वेशन सैटिस्फाई करूथबो और तार एक्चुअल डेफिनेशन कोन ना जदि गोटे फंक्शनटा डिफरेंशिएबल एट ए सर्टेन पॉइंट अच्छी एंड इट्स नेबरहुड देन से फंक्शनटा को हमें एनालिटिक फंक्शन बोली कहि परिबा. देन डिफरेंशिएबल फंक्शन का कहजिवो ना जो मानकर डेरिवेटिव रो जो लिमिट अच्छी सपोज आपण माने देखो गोटे फॉर्मूला आपण जानिथिबे स्टैंडर्ड फॉर्मूला जे सपोज एफ ऑफ जेड रो डेरिवेटिव सो डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 दिस इज एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय डेल जेड. सो एटा जदि आपनकर एग्जिस्ट करूसी ए लिमिटटा देन आपनकर से फंक्शनटा कहजिवो कोन ना डिफरेंशिएबल. ओके सेमति कंटीन्यूअस केमति चेक करिवे ना कंटीन्यूअस आपनकर एफ ऑफ जेड रे आपण लिमिट वैल्यू पुट करिवे. सो जेड टेंड्स टू लेट्स से z0 जदि एई वैल्यू रे जदि आपनकर एग्जिस्ट करछि लिमिट एनी पाथ रे देन आपनकर से फंक्शनटा कहजिवो कोन ना कंटीन्यूअस. तो कंटीन्यूअस फंक्शन केमति चेक करिवे या थ्रू चेक करिवे. डिफरेंशिएबल केमति चेक करिवे जदि डेरिवेटिव रो जदि लिमिट एग्जिस्ट करछि एनी पाथ रे तले डिफरेंशिएबल. एनालिटिक केमति चेक करिवे ना सीआर कच्ची रीमान इक्वेशन पके चेक करिवे. आ एंटायर फंक्शन कोन ना जो फंक्शनटा एनालिटिक एट एवरीवेयर. ओके एवरीवेयर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन. तो सेटा को आपण माने एंटायर फंक्शन बोली कहि परिवे. तो आपण माने मन रखंतु जदि e टू द पावर z अच्छी e टू द पावर z को आपण केमति एक्सप्रेस करि परिवे. सो e टू द पावर z रो कोन अच्छी ना z इक्वल टू हम जानछे x प्लस i y. ओके सो अगेन आपको फर्दर केमति हम लिख परिवे e टू द पावर x इनटू e टू द पावर i y. सो e टू द पावर x इनटू e टू द पावर i y हला ऑयलर फॉर्म्स रे लिखिले आपनकर कोन होबो ना cos y प्लस i sin y. तो आपनकर एटा हला कोन ना u हला अगेन एटा हला e टू द पावर x sin y हला कोन ना v हला. तो आको जदि आपण ऑयलर्स इक्वेशन पकेबे तो आपनकर से कंडीशनटा जो फास्ट स्लाइड रे जोटा कहली सेटा सैटिस्फाई होउची. तो एटा आपनकर एनालिटिक फंक्शन होउची. ओके बट everywhere it is analytic. So e to the power z is the your entire function. So your option A is your right answer. So आपण माने मन रखंतु entire function category रे बेसिकली आपनकर exponential function. ओके exponential function first, then second one is trigonometric, function, then third one is आपनकर polynomial function. सो एई तीनटा इक्वेशन एई तीनटा फंक्शन जदि थिबो तबे आपण माने नो डाउट एंटायर फंक्शन आपनकर सेटा रहइबो. ठीक अछि. तो एई माने एनालिटिक एट एवरीवेयर मींस डिफरेंशिएबल हबो एनालिटिक हबो. ओके सो पॉलिनोमियल कैटेगरी रे आपनकर z रो किछि भी पावर आसीबो माने z रो 2 3 4 5 और इवन z भी रहिला आपनकर सेटा एंटायर फंक्शन होउची मींस एनालिटिक हबो डिफरेंशिएबल भी हबो. तो आ गोटे इंपोर्टेंट कथा कहूची जे ऑल एंटायर फंक्शन ओके कैन बी योर एनालिटिक बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू. सिमिलरली ऑल एनालिटिक फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल but every differentiable functions are not analytic. Similarly all differentiable functions are your continuous but reverse is not true.
सो यहाँ मन रखु आपण मानकर एग्जाम रे स्टेटमेंट दे दी जे आपण मैंने से एलिमिनेट करके आंसर करेंगे जे आपणकर ऑल एंटायर फंक्शंस आर एनालिटिक और ऑल एनालिटिक फंक्शंस आर एंटायर ये भाया किसी थी स्टेटमेंट तो आपण मैंने भितर कोटा ठीक आपण मैंने टिक करेंगे तो से भाया क्वेश्चन आपण मैंने एक्सपेक्ट करेंगे ठीक अच्छे। सो ये क्वेश्चन ने गोटे कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन देती एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड इंटू जेड कंजुगेट इज एनालिटिक ओनली एट 0 0 और 1 1 और डिफरेंशिएबल ओनली एट 0 0 बट नॉट एनालिटिक और लास्ट वन इज डिफरेंशिएबल ओनली एट -1 1। सो आपणकर फंक्शन देती केते कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन जेड इंटू जेड मोड। सो आपको x प्लस आई वाई पुट कले x माइनस आई वाई हम कारण कंजुगेट अच्छी तो आपण मान प्रोडक्ट कले केते होची एक्स स्क्वायर माइनस आई एक्स वाई प्लस आई एक्स वाई देन दिस इज माइनस 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 प्लस आई स्क्वायर -1 प्लस वाई स्क्वायर। सो यहाँ आपंकर केते होची एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपण माने एग्जाम रे यही फंक्शन देइथिबो नहले आपण मानू जेड मॉड रो स्क्वायर देइथिबो तो बोथ आर सेम फंक्शन ओके कारण जेड मॉड आपणकर केते होची ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ओवर। सो रूट ओवर स्क्वायर रहिले आपणकर सेम यही फंक्शन आस जाउची तो मन रखंतु एटा देइथिले भी आपण माने सेम जो कॉन्सेप्ट पकेबे एटा भी सेम सेम फंक्शन। सो आपण मानकर फंक्शन गिवन दे दीची सो पचारची कि एटा को कैटेगरी रो फंक्शन। सो आपको चेक करिया पूर्व हेले मु आपनको जस्ट कहिथिले जे डिफरेंशिएशन केमती चेक करिवे जे डेरिवेटिव एटा डिफरेंशिएबल होउची कि नहीं। सो डिफरेंशिएबल पई आपनको जस्ट कहिली एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय डेल जेड ओके। सो आपण यही जिनस गुड़ा पुट करंतु पुट कले आपनकर आसुची केते जेड प्लस डेल जेड इंटू जेड प्लस डेल जेड र मोड माइनस जेड जेड मोड डेल जेड। नाउ आपको प्रोडक्ट कले केते आसीबो जेड जेड मोड प्लस जेड डेल जेड मोड प्लस डेल जेड जेड मोड प्लस डेल जेड मोड माइनस जेड इंटू जेड मोड डिवाइडेड बाय डेल जेड। सो एटा कैंसल हो गला ओके। सो आपनकर एटा केते आसला एटा आपनकर डेल जेड अच्छी इट इज डेल जेड अच्छी तो एटा को डिवाइड कर देले आपनकर केते आस जाउची कैंसल हो गला डेल जेड मोड आसिला प्लस आपनकर एटा जेड इंटू डेल जेड डिवाइडेड बाय डेल जेड प्लस आपनकर एटा केते आसची एटा कैंसल हो गला जेड मोड ओके। एतिकी आसिला बाहर को आसीबो कारण ये डेल जेड अच्छी तो यहाँ बाहर को आसीगला तो आपनकर यही जिनसटा 0 हो जीवो ओके 0 हो गला प्लस जेड लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 डेल जेड बार डिवाइडेड बाय डेल जेड। सो आपण माने जानी थिबे एई जो टर्मटा अच्छी लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 डेल जेड बार डिवाइडेड बाय डेल जेड
आपणकर एटा एक्जिस्ट करेनी आर लिमिट एक्जिस्ट करेनी ओके तो एटा लिमिट एक्जिस्ट करेनी तो टोटल लिमिट एक्जिस्ट करूनी बट जदि आपणकर z इक्वल टू जदि 0 पुट करछंती एई पॉइंट नउछंती इटी z मल्टीप्लाई हेइची तो z मल्टीप्लाई हेइची 0 हेले एई टोटल टर्मटा एक्जिस्ट करूची तो 0 हो जाउची तो एट दैट टाइम आपणकर f ऑफ z टा एक्जिस्ट करूची सो ए फंक्शन टा डिफरेंशिएबल ओनली एट z इक्वल टू 0 सो z इक्वल टू 0 हेले आपणकर फंक्शन टा डिफरेंशिएबल होची तो आपण मानकर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दैट इज डिफरेंशिएबल ओनली एट z इक्वल टू 0 दैट इज एट 0 0 बट नॉट एनालिटिक सो एनालिटिक पई आपण माने केमति चेक करिवे देखंतु आपण मु जस्ट कहली कची रीमान इक्वेशन तो आपण मानको फंक्शन अछि एटा अछि फंक्शन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तो जेहेतु एटा आपणकर रियल वैल्यूड फंक्शन ओनली u अछि बट देयर इज नो v सो v रो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होबो बट u रहिबो तो vx नॉट इक्वल टू आपणकर vy एंड uy नॉट इक्वल टू माइनस vx सो एटा सैटिस्फाई करिवो एटा देखले जणा पड़ जाउची कारण एटा ओनली आपणकर रियल फंक्शन अछि इमेजिनरी पार्ट नाही v पार्ट नाही तो आपणकर ऑब्वियसली एटा सैटिस्फाई करिवोनी कच्ची रीमान इक्वेशन सीआर इक्वेशन सैटिस्फाई करिवोनी तो आपणकर एटा आसीगला कोन ना नॉट एनालिटिक बट डिफरेंशिएबल ओनली एट z इक्वल टू 0 दैट इज योर 0 0 पॉइंट रे ही एटा डिफरेंशिएबल होबो काहे कि ना आपणकर लिमिट एक्जिस्ट करूची ओके এই क्वेश्चन ने से आपनको फंक्शन न किछि पार्ट देइछि रियल पार्ट दैट इज योर u equal to sin hyperbolic x cos y then the analytic function से पचारछि f of z equal to u plus jv आपनकर केते हबो सो आपनको गोटिए पार्ट देइछि आपनको टोटल फंक्शन टा पचारछि ता माने आपण मानको v बाहर करिया पड़िबो देन फंक्शन को बाहर करिया पड़िबो सो एही वाला केस रे दीटा केस आपनको पचर जाई पारे फास्ट जदि u दे देथिबो फंक्शन पचारथिबो नहले आपनको v दे देथिबो फंक्शन पचारथिबो दैट इज योर रियल पार्ट देथिबो फंक्शन पचारथिबो किंबा इमेजिनरी पार्ट दे देथिबो फंक्शन पचारथिबो तो ए बेला थिले आपण कोन करिवे सर्टेन स्टेप्स अछि आपण मानको से स्टेप्स को फॉलो करिया पड़िबो ओके बहुत इजी स्टेप्स सो केयरफुली सुनंतु मु आ परे आपण मानको गोटे असाइनमेंट देबी जे v दे दिथिले आपण केमदी फंक्शन को बाहर करिवे आ आपण माने ताको कमेंट सेक्शन में जणेबे ठीक अछि तो आको केयरफुली देखंतु सो आपण मानकर u देला sin hyperbolic x into cos y सो फास्ट आपण कोन करिवे ना आर पार्शियल डिफरेंशिएशन बाहर करिवे सो ux बाहर करिया को हेले sin hyperbolic x रो केते होबो ना cos hyperbolic x डिफरेंशिएशन इनटू cos y अगेन बाहर करंतु uy केते होबो ना माइनस होबो cos y रो डेरिवेटिव केते sin y सो sin hyperbolic x इनटू आरो डेरिवेटिव केते होची माइनस एटी माइनस लगैली एटा हला sin y सो फास्ट आपनकर हला पार्शियल डिफरेंशिएशन जो पार्ट रो देछि तार बाहर करे अछि एटा फर्स्ट स्टेप हे गला आपनकर देन सेकंड स्टेप कोन होची ना जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन डेरिवेटिव f डैश z इक्वल टू आपनकर आइदर विथ रिस्पेक्ट टू x नै परिबे नले विथ रिस्पेक्ट टू y नै परिबे दैट इज ux प्लस j vx इक्वल टू uy प्लस j vy तो आपण माने आइदर एटा यूज करि परिबे नले एटा यूज करि परिबे ठीक अछि विथ रिस्पेक्ट टू x आइदर यूज करंतु नले विथ रिस्पेक्ट टू y यूज करंतु तो मु एटा को फास्ट नै के आपण को देखेबी सो ux आपण को दे बाहर जाई एठी आ vx तो आपण माने नाही बट हमें कच्ची रीमान इक्वेशन नु कोन जानचे ना ux vx केते हबो ना आपण को माइनस uy हबो कच्ची रीमान इक्वेशन जस्ट मु फर्स्ट स्लाइड रे कहि छै आपन को तोटा माइनस हला j रहिला एटा आपन को केते हिजबो uy ओके तो आपण माने पुट करंतु आपण माने को सब गिवन अछि सो cos hyperbolic x
cos y. So this is minus plus j into sin hyperbolic x into sin y. ओके आपण मानकर फंक्शन आसीगला. देन थर्ड कौन करेंगे ना आपण मैंने जो अच्छी एक्स जगह ताको जेड पकेबे आ वाई जगह 0 पकईकी एफ डी एस जेड टाको अपडेट करेंगे. ओके देन फोर्थ स्टेप रे कौन करेंगे ना एफ डी एस जेड को इंटीग्रेशन करदेवे. इंटीग्रेशन करदेला पर आपनकर आसीबो एफ ऑफ जेड. सो फाइनल स्टेप आंसर. सो देखो मु करुच्ची थर्ड स्टेपटा आप करुच्ची देखो आपणकर पुट कले केते आसुची एफ डैश जेड इक्वल टू आपणकर कॉस हाइपरबोलिक एक्स जगह जेड पकेबे कॉस हाइपरबोलिक जेड इंटू कॉस वाई रे 0 पकेबे 0 तो 1 कॉस 0 1 प्लस जे इंटू साइन हाइपरबोलिक जेड इंटू साइन वाई साइन वाई रे 0 पकेले 0 हो जाउची 0 तो ओनली आपणकर रहिला केते कॉस हाइपरबोलिक जेड. तो यहाँ आसीगला तो आपको आम कौन करार अच्छी ना को इंटीग्रेशन करार अच्छी. तो एफ ऑफ जेड को इंटीग्रेशन कले कॉस हाइपरबोलिक जेड डी जेड प्लस आपको इंटीग्रेशन कर सारा पर आपणकर कौन आसीबो ना इंटीग्रेशन कांस्टेंट आसीबो. तो एबे ऐड करंतुनी ठीक अछि. तो आपको इंटीग्रेशन कले आपणकर कौन आछी ना कॉस देइछि साइन हाइपरबोलिक जेड आसीबो प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आसीबो. जेहेतु एटा कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कॉम्प्लेक्स रे आसीबो तेणु आई इंटू सी. तो आपण मानकर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन केते आसिले साइन हाइपरबोलिक जेड प्लस आई इंटू सी. सो योर ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर दैट इज साइन हाइपरबोलिक जेड प्लस आई इंटू सी. ठीक अच्छे. तो ये क्वेश्चन टा आपण मानक पई असाइनमेंट रहिला. तो आपण माने कमेंट सेक्शन में मते जणातु आपनकर ठीक कि नहीं आमे रिप्लाई करिवु. ठीक अच्छे. आपनकर निहाती आंसर बाहरिवो. एटा भी सहज बहुत इजी अछि. भी आपनकर 2xy दे दीची आपनको एफ ऑफ जेड पचारिछि. तो आपण सेम स्टेप प्रीवियस रे जो कहली आपण फॉलो करंतु आपनकर आंसर आसीबो. आ आंसर आसले आपण माने आपनको कमेंट माध्यम रे जणातु. ठीक अछि. ए क्वेश्चन ने से पचार द वैल्यू ऑफ b फॉर व्हिच द फंक्शन u of xy इक्वल टू e टू द पावर bx cos 5y इज हार्मोनिक. सो हार्मोनिक रिलेटेड कॉम्प्लेक्स रे दीटा आपनकर कांसेप्ट अछि. फर्स्ट वन इज आपनकर हार्मोनिक फंक्शन कोन. ओके सो हार्मोनिक फंक्शन कोन. सेकंड वन इज आपनकर हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शन. सो आपनकर दीटा जिनस अच्छी. सो देखो हार्मोनिक फंक्शन कौन ना जदि किसी गोटे फंक्शनटा आपणकर जदि साटिस्फाई कर लाप्लास इक्वेशन दैट इज योर डेल स्क्वायर यू और आपणकर डेल स्क्वायर भी दीटा पार्ट अच्छी गोटे रियल पार्ट आ गोटे इमेजिनरी पार्ट. यही दुटा जदि इक्वल टू 0 हम आइदर एटा हो कि एटा हो देन यू आउ भी को आपण माने कहि परिबे कोन ना आपणकर हार्मोनिक फंक्शन. सो आपणकर एटा हला लाप्लासियन ऑपरेटर आ आपण मानकर हला डेल स्क्वायर हला कोन यू हला लाप्लास इक्वेशन. एटा कोन कहंती ना लाप्लास इक्वेशन. सो एटा डेल स्क्वायर अछि माने पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्स और वाई वाई मीन्स आपको डिटेल फॉर्म रे लिखले कोन हो आपणकर ना यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू 0 एंड आपणकर भी एक्स एक्स प्लस भी वाई वाई इक्वल टू 0. जदि आपणकर यही जिनसटा साटिस्फाई करुच्ची तेबे यू आपणकर हम हार्मोनिक फंक्शन. जदि एटा साटिस्फाई करुच्ची आपणकर हम भी आपणकर हम लाप्लास जो हार्मोनिक फंक्शन. ओके सो जदि आपण मानकर यू आ भी बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन अच्छी आउ तांकर कॉम्बिनेशन जदि आपणकर एनालिटिक फंक्शन अच्छी एफ ऑफ जेड जदि एनालिटिक फंक्शन अच्छी देन
आपण मानकर u रो कंजुगेट हार्मोनिक कंजुगेट हबो v ओके सो लिखि दोची सो द हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ u is equal to your v and harmonic conjugate of v equal to your minus u so एतिकी तार कॉन्सेप्ट अछि सो आउ थरे मु आपन को ब्रीफली कहि दोची सो जदि गोटे फंक्शन अछि आपण माने चेक करे को चाहू जंदी सेटा हार्मोनिक कि नाही देन कोन करिवे तार लाप्लास इक्वेशन जदि सैटिस्फाई करछि दैट इज योर डेल स्क्वायर u और v इक्वल टू 0 देन आपण मानकर से जो फंक्शन अछि सेटा को आपण हार्मोनिक फंक्शन कहि परिबे ठीक अछि देन आपणकर जदि बोथ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट गोटे कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन न जदि हार्मोनिक रहउची देन तांकर कॉम्बिनेशन सब बेले हबो कोन ना एनालिटिक हबो दैट इज योर f of z हला एनालिटिक हबो देन सेही केस रे कोन हबो ना आपणकर हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ u दैट इज योर रियल पार्ट रो कोन हबो ना v हबो आ जदि v रो हार्मोनिक कंजुगेट केते हबो ना माइनस u हबो ओके सो ए तीनोटी जिंस देन चलंतु क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन ने देइछि आपनकर u of xy केते देइछि u of xy इक्वल टू e to the power bx cos 5y e to the power bx cos 5y सो हमर एटा हार्मोनिक हेले से देइ दिछि कोन ना एटा हार्मोनिक हेले b रे वैल्यू केते सो एटा हार्मोनिक हेले माने कोन लाप्लास इक्वेशन सैटिस्फाई करिवो दैट इज del square u equal to 0 implies that u x plus u y equal to 0 then एटा बाहर करंतु u of x केते होची एठी e to the power bx b रहिला एठी cos 5y अगेन आको डिफरेंशिएशन कले केते आछी एटा b स्क्वायर हे जिवो e to the power bx cos 5y uy केते हबो e to the power bx सो cos रा डिफरेंशिएशन माइनस रे आसीबो सो एटा माइनस रहिला एटा 5 रहिला कांस्टेंट चेन रूल सो cos 5 सॉरी sin 5y so again uyy equal to minus so chain rule हेलेटा 5 स्क्वायर हे जिवो e to the power bx एटा अगेन cos हे जिवो cos 5y सो इदिटा बाहरी गला ए इक्वेशन पुट करंतु b स्क्वायर e to the power bx cos 5y minus 5 स्क्वायर e to the power bx cos 5y equal to 0 b square e to the power bx cos 5y equal to 5 square e to the power bx cos 5y तो आपण मानकर एटा एटा कैंसिल हो जाउची एटा एटा भी कैंसिल हो जाउची तो b equal to plus or minus root over b square 5 square so plus or minus 5 so आपनकर b आसिला केते plus or minus 5 तो आपनकर हियर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर दैट इज b equal to plus or minus 5 देन एटा लास्ट क्वेश्चन अजरी रहउची द कंजुगेट ऑफ द फंक्शन u equal to 2x whole into 1 minus y is how much तो आपण मानको मु जस्ट कहली u रो हार्मोनिक कंजुगेट कोन हबो ना v हबो सो हमर एठी कोन अछि ना v रो वैल्यू बाहर करे अछि इन टर्म ऑफ y सो चलंतु बाहर करिबा u इक्वल टू आपनकर केते इटा अछि 2x minus 2xy एटा आपनकर u दे देला सो जेहेतु एटा आपनकर हार्मोनिक फंक्शन ऑलरेडी अछि काहे कि ना हमको कंजुगेट बाहर करे अछि बाय डिफॉल्ट आपनको अज्यूम करे पड़िबो जे u टा आपनकर हार्मोनिक फंक्शन अछि तो देखंतु ए वाला थिले कोन करिवे ना del v sorry dv equal to del v with respect to del x dx plus del v divided by del y dy सो एटा मन रखंतु ठीक अछि देन आर केते होची एटा vx dx plus vy dy सो vx
भि वाई तो नोन नहीं आमको आम कौन जाने ना जेहेतु एटा कंजुगेट पचार एटा बाय डिफॉल्ट आपनकर कौन हम ना एनालिटिक फंक्शन हम जस्ट मु प्रीवियस रे कहली तो एनालिटिक हेले आपण माने कची रीमान इक्वेशन इठी पुट करि परिबे। कची रीमान इक्वेशन कोन कहूची ना vx केमिति हबो ना vx इक्वल टू माइनस uy dx प्लस vy अछि vy इक्वल टू योर ux dy। ओके दैट इज योर कची रीमान इक्वेशन। सो आपण माने एइथरो ux बाहर करंतु ux केते बाहर छी 2 माइनस 2y uy केते बाहर छी दिस इज 0 माइनस 2x। सो ए दिटा बाहरला ए दिटा आपण माने ए इक्वेशन ने पुट करंतु पुट कले केते आछि सो माइनस माइनस कैंसिल हो जाउछि 2x dx प्लस 2 माइनस 2y dy। देन आमर v बाहर करे अछि कारण u रो कंजुगेट आमर v। सो v बाहर करे गले आपण मानको इंटीग्रेशन करे पड़ियो। इंटीग्रेशन कले एटा v बाहर छी एटा इंटीग्रेशन करा जिवो। सो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx करबा एटा विथ रिस्पेक्ट टू एटा dy करबा तो dx कले एटा केते आछि x स्क्वायर आसीबो x स्क्वायर बाय 2 2 2 कैंसिल हो जाउछि प्लस एटा 2 into y आसीबो माइनस एटा y स्क्वायर आसीबो y स्क्वायर बाय 2 2 2 कैंसिल हो जाउछि प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो आपनकर v केते आसिला x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस c तो आमर कोन u रो कंजुगेट फंक्शन v इक्वल टू योर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस c दैट इज योर ऑप्शन b इज योर राइट आंसर। ओके तो मु आउ थरे समराइज कर दोची आज कोन कोन हमें कवर कले। सो फास्ट हमें देखले एनालिटिक फंक्शन कोन देन सेकंड देखले कोन ना एंटायर फंक्शन कोन। सो एनालिटिक फंक्शन ने जो माने कची रीमान इक्वेशन सैटिस्फाई करिवे सेटा हला एनालिटिक फंक्शन। एंटायर फंक्शन कोन ना जो एनालिटिक फंक्शन एवरी होयर एनालिटिक रहिवो देन सेटा को हमें एंटायर फंक्शन कहया। तो ता कैटेगरी आसला केते ना e टू द पावर z एक्सपोनेंशियल फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एनी ट्रिगोनोमेट्रिक और हाइपरबोलिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और आपनकर पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके सो सेटा हला आपनकर एंटायर फंक्शन आसला। देन तापर कौन देखले हमें ना जदि गोटे पार्ट दे देथिबो u किंबा v दे देथिबो देन आपण मानन को पचरा देथिबो f ऑफ z केते हबो तो सेटा बाहर करिया केमिति सेटा भी सिखले। देन फोर्थ रे कौन देखले ना हार्मोनिक फंक्शन कौन देन फिफ्थ रे कौन देखले ना कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन कौन आउ आपनकर लाप्लास इक्वेशन कौन। ओके सो एई दिन से ओडा आज हमें कवर कले ठीक अच्छी। सो वीडियो को आज ये रखा मु आशा करछि आपण मानको ए वीडियोटी भल लागि थिबो। जदि आपण माने किछि भी शिक्षा को मिलथिबो वीडियो रु तेबे वीडियो को गोटे लाइक करंतु आ आपण माने आपण मानको फ्रेंड सर्कल ले वीडियो को शेयर करंतु आउ नेक्स्ट वीडियो रे देखा हबा। टिल देन प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड कीप वाचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।